असी पड़ोसी 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 हो गया वो, मतलब तुम पर हो, तो हम उस जो घर के बाजू में रहता है दूसरा, उसको तो पर मानते हैं, लेकिन जो हमारे घर के बाजू में रहता है इसको पर नहीं मानते, इसको भी तो पड़ोसी मानो। महाराज इसको पड़ोसी मानते हैं तो ये कहता है कि ठीक है तो हम पड़ोसी जैसा व्यवहार करेंगे। वो नाइबर बनता लेकिन नेबर करने लग जाता। नाइबर मतलब पड़ोसी होता कि नहीं होता, और नेबर मतलब कभी नहीं, इसलिए वो नेबर कहीं नेबर ना हो जाए, इसलिए उसको हम अपना भी मानते रहते हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, अपना मानते हो तो पूरा अपना मानो। अब पूरा कैसे माने महाराज, पूरा अधूरा की परिभाषा बता दो। आपने कभी समझी पूरा अधूरा की परिभाषा? ये पड़ोसी यदि है तो या तो पूरा अपना मानो इसको। पूरा अपना कैसे? इसको पूरा हम पूज्य बना करके ही दिखाएंगे। और यदि गैर मानते हो तो इसको हम इतना सताएंगे, इतना सताएंगे कि खुद को पूज्य बना डालेंगे। अच्छा ये बताओ, ये पड़ोसी का यदि सामने सानिध्य नहीं मिलता तो कोई कभी इस पड़ोसी के कारण उस पूज्य की पूजा करता क्या? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही है जो वाकई में धर्म का साधन है। और एक तरफ ये भी कहा जाता शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, ये शरीर ही है रोगों का जो मंदिर है। अब समझ में नहीं आता ये धर्म का साधन है कि रोगों का मंदिर है? दोनों ही है। यदि तुमने इसको पूरा अपना बना लिया तो इसको पूरा बना करके छोड़ना, और पूरा पराया मान लिया तो पूरा पराया मान के छोड़ना। जैसे सुकमाल को सियालनी खा रही थी तो भी वो उसको पूरा पराया मान बैठे। और जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रतिमा को भी प्रभु के रूप में मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रतिमा न प्रभु का वो शरीर है, क्योंकि प्रभु तो अशरीर ही हो गए, लेकिन उस शरीर के माध्यम से ही उन्होंने साधना की थी, तो वो साक्षात शरीर क्यों ना हो। लेकिन उस साक्षात शरीर को भी यदि हम किसी धातु या पाषाण में उकेर देते हैं तो उसको भी पूरा प्रभु के जैसा मान करके अपने भक्ति को ऊंचाई प्रदान कर देते। क्या ऐसा पूरा मानना आज तक आया? महाराज यही तो समस्या है, ना हम इस छोर पर रह पाते ना इस छोर पर रह पाते। पर मानना है तो पूरा पर मानो, और अपना मानना है तो पूरा अपना मानो। क्या ये बताओ, जिसको आप अपना मानते हो उसको चाहते हो उसका निरादर हो? हैं? कभी अपनों का निरादर करना चाहते? अपनों का अनादर होना चाहते? नहीं मानते। तो क्या कभी जिसको दूसरा वो गैर माना है उसको बहुत ज्यादा आदर देते? नहीं देते। तो बस इतना ही सा तो इस शरीर के साथ उपयोग करने लग जाओ। या तो अपना मानते हो तो इसका अनादर न हो जाए, इसका ध्यान रखो, और गैर मानते हो तो इसका बिल्कुल आदर ना करना। गैर मानते हो तो बिल्कुल आदर मत करना, मतलब इससे इतना काम लेना कि जितना ये भाड़ा देता है उससे ज्यादा इससे काम निकाल लेना। और अपना मानते हो तो इसका कोई निरादर ना कर दे। क्यों? इसका निरादर कब करेगा? जब इसके माध्यम से तुम आचरण अच्छा नहीं पालोगे तो इसका निरादर होगा। हिंसा द्वेषा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसादि जितने भी पाप हैं वो यहां पर भी और वहां पर भी, इस लोक में भी परलोक में भी दुख के कारण भी हैं और तिरस्कार के भी कारण हैं। तिरस्कार कैसा? यदि किसी से अपराध हो जाता है तो बताओ वो तिरस्कृत होगा नहीं? यहां भी तिरस्कृत होता है, और बाद में जब कर्मों का उदय आएगा वहां पर भी तिरस्कार पाएगा, और यहां पर भी दुख उठाता है और बाद पर भी दुख उठाता है। और फिर क्या कहा? दुख में वाह, ये पांचों पाप दुख ही हैं। पूछने वाला पूछता है ये पांचों पाप यदि दुख हैं तो क्या दुखी होने के लिए व्यक्ति पाप करता है? उसको तो पाप करते वक्त वो सुख लगता, फिर दुख क्यों? पांचों पाप दुख हैं कि सुख? बताओ, है दुख हैं
तो आप दुखी होने के लिए करते हो पांचों पाप? बताओ ना। परिग्रह पाप यदि दुख है तो दुखी होने के लिए इतना परिग्रह बढ़ा रहे हो? परिग्रह जब बढ़ता है तो सुखी महसूस करते कि नहीं करते? तो सूत्र तो बोलता है कि ये पांचों पाप दुख हैं। कौन व्यक्ति है जो दुखी होने के लिए पाप पा गया? यदि इससे दुख होता होता तो आप सब यहां पर बैठे होते, हम कहीं और होते। सुख यदि नहीं होता होता पांचों पापों में, तो कौन व्यक्ति है जो दुखी होने के लिए पुरुषार्थ करता? महाराज बड़ी उलझन है, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि ये पांचों पाप दुख हैं कि सुख। सूत्र बोलता है कि ये पांचों पाप दुख ही हैं, ही लगाया, दुखम एव, दुखम एव वाह, ये दुख ही हैं। और हमारा अनुभव क्या बोलता है कि ये पांचों पापों में सुख मिलता है। हिंसा, झूठ, झूठ बोलने से सुख मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, मिलता है, मिलता है, तभी तो झूठ बोलते हो। और झूठ बोलने से दुख मिलता होता तो आज तक किसी व्यक्ति को झूठ मत बोलो ऐसा कहना ही नहीं पड़ता। कई लोग तो चोरी करने में इतना सुख मनाते, हमने देखे बड़े बड़े अरबपति घराने के लोग, अरबपति घराने के, अनुभूति बता रहे हैं आपके लिए, संघ में थे जब उस समय की बात है। अरबपति घराने के लोग वो दिन में एक आध चोरी ना कर लें तो उनका मन शांत नहीं होता। ऐसा नहीं कि अरबों की चोरी करनी पड़ती है, अरबपति हैं तो नहीं, उनका वो एक पैशन है, व्यसन है कि वो चोरी, चोरी व्यसन माना जाता है। जुआ खेलना, मांस मद, वेश्यागमन, शिकार, चोरी पर स्त्री रमण, सात व्यसन मजार, ये सूत्र ही है कि चोरी को व्यसन कहा गया। इसलिए ये चोरी व्यसन जिनको लग जाए, जैसे बड़े घराने के लोग जुआ खेलने का व्यसन करते कि नहीं करते, मजरापान का व्यसन करते कि नहीं करते, ऐसी चोरी का व्यसन भी उनके वो व्यसन है। जैसे रोज जुआ ना खेलें तो उनका मन शांत नहीं बैठता, रोज ड्रिंक ना करें तो शांति नहीं मिलती, ऐसी रोज चोरी ना करें। महाराज इतना अफलातून है उसके बावजूद भी, ये बात अलग है तो बहुत कुछ, लेकिन व्यसन इसी का नाम है जो आपको शांति से बैठने नहीं देता। तो क्या चोरी करते? कुछ नहीं, किसी के घर में बाजू में गए तो बर्तन उठा के ले आए, उससे कुछ काम निकले रहने के लिए, उनका बस वो उनका टास्क पूरा हो गया। हाँ ऐसा, खुद के घरों में सोने चांदी के बर्तन हैं, लेकिन नहीं उसको वो टीन का टप्पर उठा के जब तक लेना आए तब तक उसको राय नहीं मिलती, ऐसा हो जाता। तो ये बताओ, ये यदि चोरी करने से उनको सुख नहीं मिलता होता तो कौन व्यक्ति है जो चोरी करता? अब ब्रह्म में सुख तो मानता ही मानता, और परिग्रह में तो सुख महाराज बचपन से लेके आज तक तो परिग्रह, हाँ कोई सा भी हो, परिग्रह तो परिग्रह है, चाहे वो टेंशन से आता हो चाहे पेंशन से आता हो। टेंशन से आता हो परिग्रह, चाहे वो पेंशन से आता हो, परिग्रह तो परिग्रह है। अब जो कमाना बंद कर दिया है ना, सर्विस करना बंद कर दिया, जॉब करना बंद कर दिया, अब वो कहता कि नहीं हम निष्परिग्रह हो गए। अरे पेंशन तो आ रही कि नहीं आ रही? अब जो कमा रहे हैं वो टेंशन से कमा रहे हैं, और जो कमाना बंद कर दिए उनके अपने आप आ रहा है तो पेंशन से आ रहा। परिग्रह तो दोनों में है कि नहीं? हमारा जब वेतनमान बढ़ जाता है तब कितना अच्छा लगता है, 7वां वेतनमान और 8वां वेतनमान आने वाला है, और ऐसे में महाराज बहुत अच्छा लगता है, बहुत अनुशंसा की जाती। वैसे तो सरकार को कोसने से चूकते नहीं, लेकिन जब वेतनमान बढ़ जाता है और उस कैटेगरी में हम अपने आप को ले आते हैं तो लगता है सरकार से बड़ा करने वाला कोई दूसरा नहीं। इसी का नाम तो क्या है? विषय संरक्षणानंद, परिग्रहानंद, इसी को रौद्र ध्यान कहा जाता है। क्या पूछ रहे हो? पेंशन से नहीं आता आनंद? कभी आपको पेंशन मिली हो तब तो ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन यहाँ चालू नहीं हुई? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बहुत सारी पेंशन चलती हैं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तो बहुत सी, लाड़की बहना, लाड़की लक्ष्मी, यहाँ पर उज्ज्वला योजना, ये तो सब पूरे भारत में चलती है। उज्ज्वला योजना ये सब क्या है? पेंशन तो ही, फ्री भी जितने सब पेंशन है। जो कुछ काम ना करे उसको फिर भी दिया जाए उसका नाम पेंशन है। महाराज ये भी तो सोचो, जब हम काम करते थे उसमें कितना देश का भला किया है, तब तो जाकर के देश हमारे लिए बिना काम के भी पैसे बरोसता है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मानते हैं, लेकिन देखो बात जो सही है, सही बात को रखने में वो सच्ची बात अच्छी लगे जरूरी नहीं।
और अच्छी बात सच्ची हमेशा हो जरूरी नहीं, इसलिए सच्ची बात तो है। तो बताओ, हाँ? अच्छा, व्यवहार यदि है तो पहले तय कर लेते, हमने कितना दिया उतना अब वापस ले लेंगे। और तुमने 10 साल की नौकरी नहीं की और तुम जी गए 60 साल, दिया 10 साल नहीं और 60 साल तक लेते चले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद खुद लो तो ठीक है, उसके बाद गृह मंत्री को अथवा अनुकंपा नियुक्ति हो जाए तो बच्चों को, कहां तक सरकार कितने पूरा करे महाराज। लेकिन करती है तो अच्छा, तब तो जाकर के वो सरकार को हम असरकार बोलते हैं कि असरकारक है वो, हाँ, तब तो वोट देते हैं। तो ये बताओ, ये जो 5 पाप हैं, मूल विषय पर जाने तो तुम लोगों की पेंशन में टेंशन हो जाएगी। तो ये 5 पाप हैं, ये 5 पाप यदि सुख नहीं कराते होते तो कौन व्यक्ति पाप करता? अभी आपका एक्सपीरियंस तो बोलता है कि ये सुख देते हैं और सूत्र बोल रहा है कि ये दुख ही हैं, ऐसा कैसे? अच्छा ये बताओ, अन्न को प्राण कहा कि नहीं कहा? हाँ, अन्न को प्राण कहा, क्यों? अन्न तुम्हारे सामने रखा रहे तो तुम प्राण तुम्हारे पास बचे रहेंगे क्या? नहीं महाराज, अन्न तो प्राणों के बचाने में कारण है, इसलिए अन्न को प्राण कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जहर को मरण कहा कि नहीं कहा? ये देखो मौत ले आई है, मान लो कोई जहर आ जाए घर में, ये मौत लेकर आ गए, तो जहर सामने रखने से मौत हो जाएगी क्या? नहीं महाराज, वो मौत का कारण है। तो जैसे अन्न प्राण का कारण है और जहर मौत का कारण है, ठीक वैसे ही ये 5 पाप दुख के कारण है। कारण के कारण उनको दुख कहा, कारण के कारण उनको दुख कहा। वो साक्षात दुख होते तो कोई करता क्यों? लेकिन वो दुख के कारण हैं। अभी तुम उनसे सुख महसूस करोगे, सुखाभास लोगे, लेकिन उसके बाद इतना दुख, कितना दुख। उदाहरण कई बार दिया, जैसे वो रूमाल होता ना, रूमाल को फोल्ड कर दो और 2 बूंद पानी उस पर डाल दो। अपन क्या समझते कि 1 इंच के डाया में वो रूमाल गीला हो गया, लेकिन वो 1 इंच के डाया में ही गीला होता है, ऐसा है क्या? जब उसकी फोल्ड्स खोलते हैं तो, जब उसकी फोल्ड्स खोलते हैं तो उतने टाइम मल्टीप्लाई होके सामने आता जितनी उसमें फोल्ड्स हैं। ऐसे ये पाप कषायों की जितनी फोल्ड्स के साथ किए जाते हैं, जब वो परत दर परत खुलते हैं तो छुप करके किया हुआ जब छप करके सामने आता है तो छप्पर फाड़ के भी कोई बचाने आए तो बचा नहीं पाता है। तो महाराज हम तो कितने सारे कर लिए, ये सब हमें ही भोगने पड़ेंगे, पड़ोसी को तो नहीं फेंकने पड़ेंगे। ये बात अलग है कि पड़ोसी को निमित्त बना के तुमने पाप भले ही किए हों, लेकिन निमित्त को कभी उन पापों का बोझ ढोना पड़े जरूरी नहीं। हाँ, उन्होंने निमित्त बना हो तो उन्होंने अपने पाप मान लिए होंगे, लेकिन तुम्हारे पापों का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए, डिवाइडेशन हो जाए, महाराज ऐसा तो होना चाहिए। हम पूरे परिवार के लिए कमा के रखते हैं, बच्चों के लिए किया, बच्चों के बच्चे, और अभी बच्चों के बच्चे अभी हुए भी नहीं तो भी उन तक की व्यवस्था, और 2, 4, 10 पीढ़ी की व्यवस्था। महाराज इन सब की व्यवस्था हमने यदि कर दी है तो ये सब हमारी व्यवस्था करने में भागीदार तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमने जो पाप कमाया सब में बढ़ जाएगा? पाप नहीं बटेगा, पाप नहीं बटेगा। तुमने जो पाप करके जो कमाया है वो मात्र बटेगा। ऐसा कैसे महाराज? हमने उनके लिए पाप कमाया और वो बांटे ना? यही तो संसार है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ जाती तो जो खुद के लिए पाप जितना बोझ ढोना होता उतना ही करते, बाकी सबके छोड़ देते। तुम जानो तुम्हारा हम क्यों ढोएं? पाप करें हम और उसका सुख भोगो तुम, और जब दुख भोगने की बात आए तो बस खीर में सो जो महेरी में न्यारे हो जाओ। होता कि नहीं? जब खीर बनती है तो सब साथ आ जाते, और जब महेरी उसमें से खट्टी और हो जाए तो फिर तो नहीं, तुम ही खा लो अच्छे से। आज जब खीर बनी तब तो तुमने नहीं खा था कि तुम ही खा लो अच्छे से, उस समय तो बिल्कुल सबसे बाद में तुम आना। ऐसा ही ये जब पाप करते वक्त
पाप से मिला हुआ जो कुछ भी धन वैभव है, सुख सामग्री है, तुरंत जो मिलती है, सब बांटने में आ जाते हैं। लेकिन जब पाप बांधने के बाद कष्ट आते हैं तो फिर पूरा का पूरा घर छोड़ करके या तो तुम्हें भगा देते हैं या खुद छोड़ करके चले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है। अभी कल ही परसों सुनने में आया, वो आ चुका है, पहले भी सुनने में आया होगा, लेकिन कल ही परसों की घटना है इसलिए सुना दे रहे हैं आपको। माता पिता में से किसी का निधन हो गया यहां पर, और बेटा अमेरिका में है, घर में और कोई नहीं। उसने वही वीडियो कॉल पे ही अंतिम संस्कार की रस्में अदा कर दी। सुन रहे हो? जिनके लिए पूरा जीवन तुमने मेहनत मशक्कत करके और बड़ा आदमी बन जाए और बड़ा आदमी बन करके बड़े देश में अच्छी बड़ी नौकरी पा जाए, इसके लिए किया। वो बड़ा आदमी इतना बड़ा बन गया कि बड़ा वाला होकर के भी तुम्हारे सबसे बड़े रस्म में शामिल होने के लिए वहीं से कर दिया। इसके लिए कमाना था क्या? इसके लिए मेहनत करनी थी क्या? महाराज होंगे उनके बच्चे संस्कारहीन, हमारे बच्चे तो बहुत संस्कारवान हैं। हाँ नहीं, बहुत संस्कार महाराज, पाठशाला खूब गए हैं हमारे बच्चे। और कल सुनते हैं कल तो पाठशाला का अधिवेशन है, और आप भी तो पाठशाला का समर्थन करते हैं। तो क्या पाठशाला पढ़े हुए बच्चे ऐसा करेंगे? पाठशाला पढ़े हुए बच्चे ऐसा करेंगे ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन तुम ये पाठ तो सीख लो कि मात्र कर्तव्य उतने ही निभाना जिसमें स्वयं के प्रति कर्तव्य याद रह पाए, और कर्तव्य निभाते निभाते स्वयं के प्रति कर्तव्य भूल जाओ तो ये कर्ता बनने का कभी दुस्साहस मत करना। नहीं है तो उनको तो कम से कम वीडियो कॉल नसीब हो गया, तुम्हें तो कॉल पे कॉल कर दिए जाएं, तुम ना वीडियो करोगे ना ऑडियो करोगे, उनसे कह दोगे इडियट था कहीं के वहीं कर दो। हुआ कोरोना काल में हुआ। 250 करोड़ का मालिक, सुनो सत्य घटना बता रहे आपको, 250 करोड़ का मालिक पूरे शहर में जहां जहां वहां उसकी प्रॉपर्टी। कोरोना हुआ, बड़ी अस्पताल में भर्ती हुआ, शुरुआत में माइल्ड था, धीरे धीरे क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक हुआ तो आईसीयू, फिर वेंटिलेटर। उसके बाद जब तक देखा कि नाना जी आ रहे हैं तब तक सेठ जी अभी हैं, और जब लगा कि उससे बड़ा नाना जी देने वाला दूसरा लाइन पे खड़ा है तो बस आई एम सॉरी, आई एम नॉट लॉरी टू कैरी योर सॉरी, और बस जाकर के बोल दिया कि गए। इसलिए विकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं, विकल्प तो बहुत आनंद कराते हैं, लेकिन विकल्प यदि आनंदों का कारण होता तो विकल्प की कमी किसके पास है? आनंद तो विकल्पों में नहीं, संकल्प में है। क्योंकि व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संकल्प बल की।